दोस्तों, हम इतिहास के पन्नों पर गौर करते हो दुनिया में कई बार कभी राजनीतिक के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी भूमि के नाम पर युद्ध होते हुए सुना है। लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे लंबा यानी कई 100 सालों तक चलने वाला युद्ध कौन सा है? तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस ऐतिहासिक समय में जब इबेरियन प्रायद्वीप में ईसाई सेनाओं ने मुस्लिम शासन को उखाड़ फेंकने के लिए 800 सालों तक एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी। ऐसा संघर्ष था जिसने पूरे यूरोप की मजहबी, कल्चरल और सियासी गठन को बदल कर रख दिया। तो आइए सुनाते हैं दुनिया के सबसे दीर्घकाय युद्ध रेकॉन्क्विस्टा की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरी भूपेंद्र चैनल पर स्वागत है। रेकॉन्क्विस्टा ये केवल मिलिट्री वॉरफेयर नहीं था, बल्कि एक धर्म युद्ध था जिसमें ईसाई और मुस्लिम एम्पायर के बीच शक्ति की लड़ाई थी। इससे दुनिया का इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला संग्राम माना जाता है, जो लगभग 781 साल तक चला। ये संग्राम इबेरियन प्रायद्वीप, स्पेन और पुर्तगाल के क्षेत्रों में ईसाई और मुस्लिम एम्पायर्स के बीच लड़ा गया। इसका उद्देश्य ईसाई साम्राज्य द्वारा प्रायद्वीप को मुस्लिम शासन से पुनः प्राप्त करना था। इस वॉर की शुरुआत 711 ईस्वी में मानी जाती है, जब मुस्लिम सेनाओं ने नॉर्थ अफ्रीका से आकर इबेरियन प्रायद्वीप पर हमला किया और जल्द ही यहाँ के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसके बाद यहाँ इस्लामिक शासन स्थापित हो गया और अल अंदालुस नामक क्षेत्र बना, जो आज के स्पेन और पुर्तगाल के एक बड़े हिस्से को कवर करता था। मुस्लिम विजय के बाद भी कुछ ईसाई राज्यों जैसे कि आस्तोरियास ने विरोध जारी रखा। धीरे धीरे ईसाई राज्यों ने दोबारा संगठित होना शुरू किया और मुस्लिम शासन के खिलाफ संगठित प्रतिरोध किया। 718 ईस्वी में ईसाई सेनाओं ने अपनी पहली जीत पाई, जो बाद में रेकॉन्क्विस्टा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक महत्वपूर्ण मोड़ जब ईसाई सेनाओं ने कोर्दोबा पर कब्जा कर लिया। उस समय मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। रेकॉन्क्विस्टा की अंतिम और निर्णायक घटना जब ईसाई राजाओं फर्दिनैंड और इसाबेला ने ग्रेनेडा पर कब्जा कर मुस्लिम शासन का अंत कर दिया। 1492 में ग्रेनेडा के पतन के साथ रेकॉन्क्विस्टा आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया और स्पेन और पुर्तगाल एकजुट होकर ईसाई पावर्स के तहत आ गया। ये वही वर्ष है जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जिसने यूरोपियन हिस्ट्री को एक नया मोड़ दिया। रेकॉन्क्विस्टा ने इबेरियन प्रायद्वीप की सांस्कृतिक और धार्मिक संरचना को पूरी तरह से बदल दिया। इसने मुस्लिम साम्राज्य के पतन और ईसाई धर्म की पूर्ण विजय को सुनिश्चित किया। इसका प्रभाव आज तक स्पेन और पुर्तगाल की सांस्कृतिक, भाषा और धर्म पर देखा जा सकता है। ये ईसाई और मुस्लिम साम्राज्य के बीच की आइडियोलॉजिकल और कल्चरल बैटल था, जिसने इतिहास को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका अंत यूरोप के पुनर्निर्माण और नई दुनिया के खोज का कारण बना, जिसने मॉडर्न सिविलाइजेशन की नींव रखी। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, हम लोग सब जानते हैं और समझते हैं युद्ध या लड़ाई कभी भी मानव जीवन के लिए लाभकारी नहीं हो सकते। फिर भी दुनिया में इस तरह की घटना, जैसे कि देश की शक्ति अपने पावर दिखाने के लिए इसी तरह के संगठित करके अपने हरकतें बस नहीं आती। इस कारण से लाखों आम लोगों ने भी अपनी जान गंवा देते हैं, परिवार उजाड़ जाते हैं और अर्थव्यवस्था भी भारी नुकसान होते हैं। हर वॉर हमारे समाज में नफरत और हिंसा को बढ़ावा देते हैं। हमें एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहिए जहाँ शांति, प्रेम, भाईचारा और आजादी हो। आइए हम सब मिलकर युद्ध के खिलाफ आवाज उठाएं और शांति के लिए काम करें। तो दोस्तों, यही था मेरा आज का संदेश। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं जल्द ही आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।